सतीश सर ऑल क्लासेज में आपका स्वागत है। यह जो नक्शा दिखाई दे रहा है यह पूरे किंगडम ऑफ इजराइल या किंगडम ऑफ जुडा, जो कि अरबवासी इसे फिलिस्तीन कहते हैं और यहूदी लोग इसे इजराइल कहते हैं, यह नक्शा के माध्यम से समझाया गया है। इसके पश्चिमी भाग में मिस्र है, ये मिस्र का सिनाई रेगिस्तान है, और पूर्वी भाग में ये जॉर्डन है। पूर्वी भाग में ही मृत सागर है, ये लाल घेरे से दिया हुआ है। और ये पूर्वी भाग में सीरिया है, ये जो कि उत्तरी और पूर्वी कॉर्नर पर स्थित है सीरिया। इसका गोलान हाइट ये शहर है। उत्तरी भाग में लेबनान है। गोलान हाइट के बगल में, सीरिया के बगल में टिब्रिस शहर है, जो कि इजराइल में है, और नजारत भी ये इजराइल में है। उसके बाद भूमध्य सागर से सटा हुआ शहर उसका, जो कि इजराइल का मेन शहर है, मुख्य शहर है हाइफा। उसी के भूमध्य सागर के बगल में नतनिया, फिर तेल अवीव जो कि इजराइल का हवाई अड्डा है। उसके बाद ओस्कोलोन, फिर गाजा पट्टी। गाजा पट्टी जो है यह गाजा सिटी में अंदर है। गाजा सिटी जो है गाजा पट्टी के अंदर है, जो कि 41 किलोमीटर का एरिया है और 10 किलोमीटर चौड़ा है। और ये है वेस्ट बैंक, और ये वेस्ट बैंक का रमल्ला शहर है। और ये पूरे जो लाल घेराम दिया हुआ यहाँ से यहाँ, ये जेरूसलम है। और लाल घेराम जो है ये अलक्सा परिसर है, ये 35 एकड़ में फैला है। इससे पहले किंगडम ऑफ इजराइल या किंगडम ऑफ जुडा कहते थे। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का मूल जड़ है 35 एकड़ में फैले जेरूसलम का अलक्सा परिसर, जो कि लाल घेरे में दिखाया गया है। यह इलाका पूर्वी जेरूसलम में है। पूर्वी जेरूसलम इधर, पश्चिमी जेरूसलम इधर, और जो कि अभी इजराइल के कब्जे में है। यहाँ पर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी का पवित्र स्थल है। यहाँ मंदिर है, चर्च है, गिरजाघर है और इमारत भी है। इस परिसर में, अलक्सा परिसर में कुल 6 पवित्र स्थल है, 3 मुस्लिम का, 3 यहूदी का। मुस्लिम का है अलक्सा मस्जिद, जो कि यहाँ दिखाया गया, ये दक्षिण भाग में, अलक्सा परिसर के दक्षिण भाग में या दक्षिण दीवार पर ये जो घर बना हुआ है वो है अलक्सा मस्जिद। उसके बाद डोम ऑफ रॉक, ये जो लाल घेरे में है, ये पूरे ये जो लाल घेरा, ये जिसको कहते हैं डोम ऑफ रॉक, जो कि गुंबद आकार का है, यानी कि सोने कलर का है। उसके बाद डोम ऑफ द चेन, इसी मस्जिद के बगल में डोम ऑफ द चेन है, जो कि अलक्सा मस्जिद है। और 3 स्थान जो है यहूदी का है, तो वो जिसको हम कहते हैं होली ऑफ होली माउंट टेम्पल, ये चारों ओर चबूतरा है अलक्सा परिसर में, उसी को माउंट ऑफ टेम्पल बोलते हैं। और वेस्टर्न वॉल, जिसे हम वेलिंग वॉल भी बोलते हैं, ये पश्चिमी भाग में है, जेरूसलम के पश्चिमी भाग में। आज से अगर 3000 ईस्वी पूर्व नज़र डालते हैं, 2023 से 3000 ईस्वी पूर्व, तो राजा सोलोमन ने यहाँ मंदिर बनाए, 2 मंदिर बनाए, एक नहीं 2 मंदिर बनाए। पहला मंदिर को बेबीलोन को लोग ने तोड़ दिया, और दूसरा मंदिर को रोमन साम्राज्य का क्रूर शासक हड्रियन ने तोड़ दिया। सिर्फ दीवारें बची है, और अब सिर्फ वहाँ पूजा किया जाता है, वो मंदिर नहीं है, उसका अवशेष है। यहूदी धर्म का मानना है कि पहली दुनिया यहीं बना था, और जब हजरत इब्राहिम को प्रिय वस्तु को बलि देने के लिए ईश्वर ने कहा, तो अपने बेटे इसहाक को लाया बलि देने के लिए। ईश्वर ने खुश होकर यह अपने दूत से संदेश भेजा कि अपने प्रिय वस्तु बेटे को इसहाक को बलि मत दो, वो भेड़ को बलि दो। तो उसके बदले में वो भेड़ को बलि दिया, यानी इसहाक को नहीं दिया। और 2000 ईस्वी पूर्व, आज से 2023 से मानो कि 2000 ईस्वी पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म का अस्तित्व आया, उदय हुआ। कहने का मतलब, जब नजारत से यरूशलेम के बगल में है बेथलहम साहब, वहाँ यूसुफ और मरियम आकर बस गए थे बेथलहम में। यूसुफ जो था बढ़ई थे, जो कि यहूदी धर्म से ही रिलेटेड थे। तो मरियम यानी कि मेरी के ही गर्भ से ईसा मसीह पैदा हुआ। और इसी बेथलहम शहर, ये जो है इजराइल का जेरूशलेम शहर, तो राजा पेंतलुस, उसे पेंतलुस कहा जाता है या पेंथियर भी कहा जाता है, पेंतलुस या पेंथियर,
या पतालुस भी उसे कहा जाता है। एक क्रूर शासक था जिसने कि ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया, और जिस जगह उसको सूली पर चढ़ाया फिर वहीं जन्म ले लिया। ईसाई धर्म का मानना है यह रोमन धर्म का क्रूर शासक था। मरियम के गर्भ से जिस समय ईसा मसीह पैदा हुए वह कुमारी थे। उसका एक पवित्र आत्मा से कल्पित और भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद से आत्मा स्वरूप उसे ईसा मसीह पैदा हुआ। और जब वो मरियम से शादी कर रहे थे यूसुफ, तो भगवान के आशीर्वाद से किए थे। पहले यूसुफ पैदा हो गए थे। इसी आज से इसलिए यह जगह जो है ईसाई का भी पवित्र स्थल है। आज से 15 वर्ष पूर्व चलते हैं, आज से 1500 वर्ष पूर्व पूरे अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, और इस्लाम धर्म के उदय के बाद अरब में धीरे धीरे इस्लामिक परंपरा आने लगा, इस्लाम को अपनाने लगा। तो इस्लाम को अपनाने के बाद यानी कि 50 वर्ष बाद 1500 से यानी 1550 वर्ष के बाद इजराइल में भी इस्लाम का प्रभुत्व आ गया। तो वहाँ उमय्यद खिलाफत का शासन आया। उसके बाद टर्की का ओस्मानिया शासन, ओस्मानिया सल्तनत का शासन आया जो कि टर्की का था। यह ओटोमन साम्राज्य का अंग था। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने बुराक घोड़े पर बैठ के एक रात में मक्का से यरूशलेम पहुंचा। पहुंचने के बाद उसे रूहानी महसूस हुआ कि ईश्वर ने मुझे स्वर्ग में बुलाया। तो वे रात्रि यात्रा के दौरान नमाज पढ़ी, और जहाँ नमाज पढ़ी उसी जगह को मुस्लिम लोग अल-अक्सा मस्जिद कहते हैं। यही है अल-अक्सा मस्जिद, यहीं पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़े थे और आखिरी सांस ली थे, और स्वर्ग का सफ़र यहीं से किया था। इस्लामी परंपरा के अनुसार बुराक जो है एक जादुई घोड़ा है, और पैगंबर मोहम्मद इसरा और मिराज की यात्रा के दौरान मक्का से यरूशलेम तक एक रात में पहुंचे थे, और स्वर्ग में वापस के दौरान उसी घोड़ा का सवारी के रूप में इस्तेमाल करते थे। यह स्थान ईसाई, मुस्लिम और यहूदी के लिए महत्वपूर्ण है। और पैगंबर देखो, पैगंबर इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान, इलियास और ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद अलग अलग समय पर इसी 35 एकड़ में अल-अक्सा परिसर में आकर प्रार्थना किए थे, इबादत किए थे। और ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद भी अंतिम सांसें लिए थे और स्वर्ग की यात्रा भी किए थे। तो कहने का ये तात्पर्य है, ईसा मसीह और पैगंबर को छोड़कर अब्राहम, जिसे अब्राहम कहते हैं या इब्राहिम कहते हैं, दाऊद, सोलेमन और इलियास मुस्लिम, यहूदी के लिए और ईसाई के लिए भी यह पूजनीय है। यानी पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह को छोड़कर बाकी जितने भी पैगंबर हुए, अब्राहम, दाऊद, सोलेमन, इलियास, ये मुस्लिम, यहूदी और इस्लाम का भी और ईसाई का भी वह पूजनीय थे। इसलिए यहूदी के लिए टेम्पल माउंट और दूसरा होली ऑफ होली महत्व है। यह टेम्पल माउंट जो है यह वेस्टर्न साइड में यानी अल-अक्सा परिसर के वेस्टर्न साइड में है। उसके बाद होली ऑफ होली यही वेस्टर्न वॉल के बगल में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेम्पल माउंट है क्या, ये दिमाग में लगाओ कि टेम्पल माउंट है क्या। टेम्पल माउंट जो है ये अल-अक्सा परिसर जो 35 एकड़ में फैला है, उसके चारों ओर चबूतरा बना है। उसी चबूतरा को देखो, ये टेम्पल माउंट जो है चारों ओर चबूतरा बना है, इसी चबूतरा को टेम्पल माउंट कहते हैं। और इसी टेम्पल माउंट के साउथ में ये जो है ये क्या है, वेस्टर्न वॉल, जिसे वेलिंग वॉल कहते हैं। इसी के बगल में होली ऑफ होली है, होली ऑफ होली है, जिसे कि यहाँ पर दो मंदिर थे। पहला को बेबीलोन के लोग ने तोड़ दिया था और दूसरा को रोमन साम्राज्य ने तोड़ दिया था, और उसका जो है दीवार आज भी अवशेष है। उसी का पूजा करते हैं यहूदी लोग। इसी के पीछे होली ऑफ होली है। यहूदी दीवार के पास खड़े होकर पूजा करते हैं, और वह उसके जो अवशेष बचा हुआ है उसके अंदर नहीं जाते, होली ऑफ होली के अंदर नहीं जाते। उसका मानना है कि ये पवित्र स्थल है, पवित्र स्थान है। अगर उसके अंदर जाएंगे तो वो पवित्र हो जाएंगे। मुसलमान का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपना बुराक घोड़ा
उसका बुरा घोड़ा इसी, जिसको यहूदी लोग वेस्टर्न वॉल कहते हैं या वेलिंग वॉल कहते हैं, तो मुसलमान का मानना है कि यही मेरा जो है ना पैगंबर मोहम्मद ने घोड़ा को बांधा था। इस दीवार को बुराक वाल भी बोलते हैं, वेस्टर्न वाल को ही बुराक वाल कहते हैं। और अलक्सा परिषद में इस्लाम का जो है ये अलक्सा मस्जिद है, जिसको दक्षिणी दीवार पर है। उसके बाद कुतुबुस सुखरा भी है। परिसर के परिसर में जो गोल आकार का ये गुंबद आकार का ये गुंबद आकार का जो है यह सोने कलर का है। इसको कहते हैं रॉक ऑफ डोम। रॉक ऑफ डोम कहते हैं। यह चट्टान पर स्थित है। यह सोने रंग का है। गुंबद के अंदर एक काले पत्थर है, यह चट्टान है। इसी पर बैठकर पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा किए थे। और इसी पत्थर पर, इसी काले रंग के चट्टान पर बैठ के वह स्वर्ग की उड़ान भरे थे। और यरूशलेम से 30 किलोमीटर दूर यहाँ पे हेब्रोन शहर है, जो कि इब्राहिम इसी जगह रहते थे, इसी जगह वो अपना पूजा पाठ करते थे। यहाँ पर भी इस्लाम, यहूदी और ईसाई का पवित्र स्थल है। अब चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था। तो उस समय पूरे इजराइल पर ओटोमन साम्राज्य का शासन था, जो कि टर्की का था। और यहाँ पर वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूरे इजराइल पर किसका शासन था? ओटोमन साम्राज्य का। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में टर्की का हार हो गया। ओटोमन साम्राज्य का यहाँ से शासन इंड खत्म, यानी कि ब्रिटेन ने ओटोमन साम्राज्य को आउट कर दिया इजराइल से। खत्म होते ही ब्रिटेन ने यहूदी धर्म के लिए एक अलग देश का मांग उठा दिया, आवाज उठा दिया, जिससे कि इजराइल के यहूदी को अपना लालसा जगा कि मेरा भी एक देश बने। इसी लालसा के चक्कर में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939-1945 के बीच, तो उसके बाद ब्रिटेन ने इस यहूदी धर्म के लिए अलग देश का प्रस्ताव यूएन ले गया। यूएन कब ले गया था? 1947 में। तो यूएन ने इस देश को 2 भाग में बांट दिया, एक भाग इजराइल, दूसरा भाग फिलिस्तीन। इजराइल को दिया था 55% जमीन, और ये जो है फिलिस्तीन लोग को दिया था 45% जमीन, यानी कि 55% इजराइल के लिए और फिलिस्तीन के लिए 45% जमीन दिया। लेकिन अरब वाले नहीं माने, यहूदी लोग मान गए। और उस समय 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व आया। इसके अगले ही दिन इराक, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। और इजराइल पर जैसे ही हमला कर दिया, इजराइल ने युद्ध में डटकर मुकाबला किया। इस पड़ोसी को और अरब वालों को भगा दिया, यानी कि युद्ध में हरा दिया। जैसे ही हरा दिया तो 72% जमीन पर इजराइल का कब्जा हो गया। अब पूरे 72% जमीन पर इजराइल ही रहने लगा। तो अरब वाले को और जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया वाले को यह पसंद नहीं हो रहा था। तो फिर वह 1967 में इजराइल के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में फिर आया अरब वाले आया थे इजराइल के साथ लड़ने के लिए। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान फिर से लड़ा और फिर वो लोग हार गए। अब जो हार गए तो गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, मिस्र का सिनाई रेगिस्तान और गोलान हाइट, लेबनान, सीरिया का गोलान हाइट को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जेरूशलेम पर जॉर्डन का कब्जा रहा। पूर्वी भाग पर जॉर्डन का कब्जा यरूशलेम पर और पश्चिमी भाग पर इजराइल का कब्जा रहा। लेकिन हर जगह वह अपना अधिकार कर लिया। कौन? इजराइल। प्रशासनिक व्यवस्था इजराइल के पास था, लेकिन प्रबंधन जॉर्डन के पास। मस्जिद में मुस्लिम इबादत कर सकते थे, यहूदी सिर्फ जा सकते थे। अब 1970 में आते हैं।
1970 में PLO यानी कि यासिर अराफात ने PLO बनाया, जिसको फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइज, वो फतेह संगठन को PLO में ट्रांसफर कर दिया। और PLO जो है इस जगह अब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर अपना अधिकार जताने के लिए लड़ रहे थे इजराइल से, लेकिन मिला कुछ नहीं। फिर 38 वर्ष बाद इजराइल से PLO ने शांति समझौता किया कि कट्टरवाद को खत्म कर दिया, लड़ाई को खत्म कर दिया और विकास पर और जनता के शांति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 38 वर्ष बाद जैसे ही ये शांति समझौता किया 1993 में, 38 वर्ष बाद वो शांति समझौता हुआ, ओस्लो शांति समझौता जिसे कहते हैं। तो 1993 में ओस्लो शांति समझौता हुआ। तो उसके बाद 38 वर्ष बाद 2005 में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को PLO को दे दिया इजराइल। अब गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर किसका अधिकार हो गया? PLO का शासन हो गया। लेकिन ये शांति समझौता जिस समय हो रहा था 1993 में, कट्टरपंथी को हजम नहीं हो रहा था, पसंद नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि पूरे इजराइल में फिलिस्तीन होगा, पूरे इजराइल में मुस्लिम धर्म होगा, यहूदी नहीं रहेगा, पूरे इजराइल में मुस्लिम शासन होगा, और वह पूरे इजराइल को ख़त्म कर देना चाहता है। पूरे इजराइल से यहूदी धर्म को भगा देना चाहता था। इस था एक कट्टरपंथी नेता शेख यासीन अमीन जो कहते हैं, वही हरकत अल मुकाबमा अल इस्लामिया बनाया। कब? 1987 के आसपास। इसी को कहते हैं हमास। इसी को क्या कहते हैं? इसको हमास। हरकत अल मुकाबमा अल इस्लामिया को हमास कहते हैं। अब ये भी इजराइल के साथ युद्ध लड़ने लगे, गुरिल्ला छापामार युद्ध लड़ने लगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इस तरह से हमास का स्थापना भी हुए थे। जिस समय शांति समझौता हो रहा था 1993 में, उस समय इजराइल का राष्ट्रपति थे इत्जा और फिलिस्तीन का यासिर अराफात, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जाके ये समझौता किया। लेकिन समझौता तो किया क्योंकि धर्म सिखाता आपस में शांति बना के रखे, धर्म सिखाता भाई भाई में एक हो, धर्म सिखाता सभी इंसान एक हो। लेकिन यहाँ धर्म पर ईसाई, मुस्लिम, यहूदी सभी धर्म के नाम पर लड़ते हैं, एक दूसरे को मार काट करते हैं, बच्चे को मारते हैं, महिलाएं को रेप और नंगा करके मार डालते हैं, बूढ़े को भी मार डालते हैं। यहाँ धर्म शांति सिखाता था, लेकिन उसका जो अनुयायी था, जैसे मुस्लिमें हो या यहूदी हो या तो ईसाई हो, सब लेकिन उसके धर्म के नाम पर लड़ता है। पैगंबर ने शांति का पाठ सिखा गए, लेकिन उसके अनुयायी ने एक दूसरे को गला काटने पर आतुर है, एक दूसरे को भगाने पर आतुर है। इसलिए कहते हैं सीना ठोक कर गलत को हो। इतिहास तुमको बागी बोलेगा लेकिन गुलाम नहीं। जब अरब वाले से यह हल नहीं हुआ, उसने चरमपंथी गुट, विद्रोही गुट और आतंकवादी गुट का सहारा लिया। आज भी अनेक अरब देशों में आतंकी संगठन मौजूद है, जैसे कि फिलिस्तीन में हमास, नाइजीरिया में बोको हराम, और ईरान और लेबनान में हिजबुल्लाह, अफगानिस्तान में तालिबान, इराक और सीरिया में ISIS और यमन में हुती संगठन, जो कि आतंकी संगठन है, उसका सहारा ये लोग लेते हैं, यानी कि इजराइल को से लड़ने के लिए, यहूदी को भगाने के लिए, यहूदी को मार काट के हटाने के लिए, इंसान को हटाने के लिए। और ये आतंकवादी संगठन ये इस्लाम के नाम पर सहानुभूति पाते हैं और बच्चे को काटते हैं, इंसान को मारते हैं, महिलाओं को रेप करते हैं, नग्न करते हैं। ये इंसान के भगाने पर आतुर है, और इसको मुस्लिम धर्म के लोग और मुस्लिम नेता और मुस्लिम धर्मगुरु उसको सपोर्ट भी करते हैं, इस आतंकवादी संगठन को। लेकिन सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म के नाम पर खतरा है, धर्म के नाम पर यह आतंकी संगठन है, जो कि इंसान को इंसान नहीं समझता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे नेता इनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसलिए धर्म के नाम पर कोई भी आतंकवादी करता है तो उसको कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमास, बोको हराम, हिजबुल्लाह, तालिबान, लश्कर ए तोयबा, ISIS, हूती, ये मुस्लिम धर्म के नाम पर ही पैदा हुए हैं। मुस्लिम धर्म ने ही इसको सपोर्ट किया, सहानुभूति दिए, ये आतंकवादी बनाए हैं और अन्य धर्म में को ख़त्म कर देना चाहता है, अन्य धर्म को दुश्मन मानता है। पूरे विश्व में ये आतंकवादी संगठन इस्लाम में परिवर्तन करना चाहता है, पूरे विश्व को, पूरे धर्म के लोग को इस्लाम में बदलना चाहता है, चाहे जैसे हो, मार के, काट के, बलात्कार करके, रेप करके। यही